Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all are very fine and eager to know one of the most interesting topic of the chapter, that is your skeleton. I am talking about human skeleton. आइए देखते हैं इस ह्यूमन स्केलेटन को हम कैसे आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन को। ह्यूमन स्केलेटन इज नॉट rigid structure. It is composed of many bones. पैदाइश वक्त ये वाली बोन्स ज़्यादा होती हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ इन बोन्स का नंबर कम होता चला जाता है। आई वॉन्ट टू असाइन यू वेरी स्मॉल असाइनमेंट। क्या आप ये बताएं कि पैदाइश वक्त इंसान में कितनी हड्डियाँ होती हैं और जब वो फुली मेच्योर हो जाता है तो उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं। ये एक छोटा सा टास्क है। इस सोच के साथ हम आपको यहाँ पे छोड़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं टॉपिक ह्यूमन स्केलेटन का। हम अपनी आसानी के लिए, अपनी स्टडी को आसान बनाने के लिए हमने ह्यूमन स्केलेटन के दो पार्ट्स कर दिए हैं। उनमें से एक को हम लोग नाम देते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट? एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन, इसका मतलब ये है कि स्केलेटन का वो वाला पार्ट या हिस्सा जो मेरी बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे प्रेजेंट है, राइट? तो आपको पता है कि मेरी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में दो चीजें शामिल हैं। एक जाहिर है मेरी स्कल, इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। तो मैं कह रहा हूं कि इट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। नंबर वन इज कॉल्ड एज स्कल, राइट? और जो मेरे पास दूसरी चीज है जो कि मेरे बिल्कुल बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम। That is called as vertebral column. इस सेंट्रल एक्सिस के साथ, मींस एक्सियल स्केलेटन के साथ जो चीजें अटैच होती हैं उन्हें हम लोग अटैच्ड पार्ट ऑफ स्केलेटन बोलते हैं, मींस अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। तो सेकंड पार्ट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब इस अपेंडिकुलर स्केलेटन को अगर आप देखेंगे तो इसमें आप लोगों को फर्दर दो चीज नजर आएंगी। नंबर एक, वो चीज या वो वाली बोन्स जो इस सेंट्रल एक्सिस को जोड़ने के इस्तेमाल आती हैं मेरी लिम्स के साथ। यानी कि अगर ये मेरा सेंटर है और यहाँ पे आके मेरी बाजू खत्म हो रही है तो इसके दरम्यान में भी कोई बोन्स है, उन पर्टिकुलर बोन्स को हम नाम के देते हैं गिर्डल्स का। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में भी दो चीजें शामिल हैं। एक को हम नाम देते हैं गिर्डल्स। गिर्डल्स आर बेसिकली आर्टिकुलेटिंग बोन्स, वो हड्डियां हैं जो मेरी लिम्स को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने का काम कर रही हैं। और ये गिर्डल्स मेरे पास दो किस्म के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं पेक्टोरल गिर्डल, और दूसरे को हम नाम देते हैं पेल्विक गिर्डल। यानी कि वो वाली बोन्स माय डियर स्टूडेंट्स कि जो मेरी बाजू को मेरे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ेंगी, दोज आर कॉल्ड एज पेक्टोरल गिर्डल। लेकिन वो वाली बोन्स जो मेरी लेग्स को मेरे एक्सियल स्केलेटन से जोड़ेंगी, दोज आर कॉल्ड एज पेल्विक गिर्डल्स। अब हम देखेंगे इसके बाद कि गिर्डल्स के अलावा क्या चीज प्रेजेंट है। तो आंसर इज लिम्स। लिम्स का मतलब होता है बाजू और टांगे, लिम्स। तो लिम्स ज़ाहिर है मेरे पास दो हैं, उनमें से को हम नाम देते हैं व्हाट? फोर लिम्ब, आगे वाली बाजू या टांगे, ठीक है। और पीछे वाली को हम बोलते हैं क्या? हाइंड लिम्स। ये तो वो बेसिक सी एक आउटलाइन है, दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। दोबारा से रिकॉल करते हैं, एक्सियल स्केलेटन में दो चीजें हैं, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम। डिटेल में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि स्कल में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम में क्या क्या शामिल होता है। फिर हम दूसरे पार्ट को स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अपेंडिकुलर स्केलेटन। उसमें क्या क्या शामिल है? गिर्डल्स एंड लिम्स। पेक्टोरल गिर्डल के साथ अटैच है फोर लिम्ब और पेल्विक गिर्डल के साथ अटैच है हाइंड लिम्ब। अभी ये क्या चीज़ है, इसमें कौन सी हड्डियां हैं, ये क्या क्या चीज़ें शामिल है, इसमें कौन कौन सी बोन्स हैं, हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम मूव करते हैं
very first part of the human skeleton, that is none other than the great structure that is called as a skull. So let's move to the next column of the board. Yes, my dear students, we want to discuss skull. Skull. Wajh ghurur, because all wisdom lies over here. देखिए अल्लाह ताला की इस नेमत के बारे में किसी बुजुर्ग ने यूँ बोला था कि पढ़े दा ना मान करी तू ते ना आखी में पढ़िया, ओ गफ़ार कहार भी कहावे मता रोड दबे दूध कड़िया। तो जो इल्म है आपके पास वो कोई वजह गुरूर नहीं है, वो वजह शनाख्त है, आप उससे पहचानते हैं अल्लाह को और उसके रसूल को। तो आपसे बात करते हैं कि स्कल, मेरा ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है वो स्कल है। इट कंसिस्ट ऑफ अगेन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स, ठीक है। उनमें से पहले सबसे सुपीरियर पार्ट को पढ़ रही हैं एंड दैट वेरी सुपीरियर पार्ट इज कॉल्ड एज द क्रेनियम। अब क्रेनियल बोन्स होंगी मेरे पास, उन्हें हम नाम क्या देते हैं स्टूडेंट्स, क्रेनियल बोन्स का। और दूसरी किस्म की बोन्स जो मेरे खोपड़ी का हिस्सा है, मेरे स्कल का हिस्सा है, उन्हें हम लोग नाम देते हैं फेशियल बोन्स का। FACIAL, फेशियल बोन्स, जो मेरा फेस बना रही है। ये क्या बना रही है स्टूडेंट्स, मेरा फेस बना रही। अगर मैं अपने क्रेनियम की बात करूं तो ये 2 किस्म की बोन्स से बना है। उनमें से कुछ बोन्स ऐसी हैं कि जो कैसी हैं, पेयर्ड हैं। मैं लिखता हूं कैसे कि दीज आर बेसिकली पेयर्ड बोन्स। पेयर्ड बोन्स आप लोगों की बुक में इन का नंबर कितना लिखा गया है, 2 बोन्स ऐसी हैं कि जो पेयर्ड हैं। इसका मतलब ये होगा जब इनको ऐड करूंगा तो 4 बोन्स बन जाएंगी। वो कौन कौन सी हैं, पेराइटल, पेराइटल एंड अदर वन इज टेम्पोरल। पेराइटल एंड टेम्पोरल, ये वो 2 बोन्स हैं जो कि पेयर्ड हैं। बाकी जो मेरे पास 4 बोन्स हैं, टोटल कितनी बोन्स हो गई, 8 बोन्स। सो जो बाकी मेरे पास 4 बोन्स हैं, 4 बोन्स, दे आर अनपेयर्ड। तो हम लिखेंगे उसको अनपेयर्ड बोन्स, अनपेयर्ड बोन्स। वो कितनी है मेरे पास, 4। तो 4 ये वाली बोन्स और 4 ये वाली बोन्स कितनी हो जाएगी, टोटल 8 बोन्स। तो यू मे राइट इट एज cranial bones are total 8 in number, right? वो कौन कौन सी स्टूडेंट्स मेरे पास, नंबर 1, यहां से स्टार्ट करें। नंबर 1 is called as frontal. Frontal. Other one is lying exactly at the back. Other one is lying exactly at the back, and that is called as occipital. Occipital. Other two are making base of the cranium. Cranium की base बना रही हैं. One of them is called as sphenoid, and last one is called as ethmoid. Ethmoid. देखते हैं दोबारा से आपको समझाने की गर्ज से। आप सबसे पहले इस पर्टिकुलर 3D स्कल को देखिए। लुक एट दिस 3D स्कल। अब आपने प्रैक्टिस करनी है अपनी स्कल के ऊपर हाथ रख के मेरे साथ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सबसे पहले क्या किया है कि मैंने पैराइटल बोन्स पे हाथ रखा है। एक पैराइटल बोन ये है और एक पैराइटल बोन ये है, दिस मींस इट इज अ पेयर्ड बोन, and one of them is over here, it is called as the temporal, other one is here, it is called as temporal. तो ये वाली 2 और ये वाली 2 जो बोन्स हैं जो कि मेरे क्रेनियम का टॉप और साइड बना रही हैं, दे आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, राइट। आप देख रहे हैं कि आप लोगों को इस 3D एनिमेशन में ये वाली 2 बोन्स प्रॉपर ब्लिंक होती हुई नजर आ रही। फिर आप मूव करेंगे फ्रंटल बोन पे, हेयर लुक एट द 3D स्ट्रक्चर, वहां पे भी आप लोगों को यही बोन ब्लिंक होती हुई नजर आ रही, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रंटल। ये आप लोगों के क्रेनियम की फ्रंट साइड बना रही। लुक एट दिस। अब मैं जैसे मैं रोटेट हो रहा हूं एट एन एंगल ऑफ 90, यहाँ पे भी ये स्कल भी रोटेट हो गया एट एन एंगल ऑफ 90, तो आप लोगों को यहाँ पे साइड भी नजर आ रहा है उस बोन का जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिपिटल,
जो भी साइड में भी यहाँ नजर आ रही है, अब देखें ये वाली स्कल भी 90 घूम रही है मेरी तरीके से ये, और आपको ये बैक बोन नजर आ रही है। लुक एट दिस, एंड दिस वेरी बैक बोन इज कॉल्ड एज ऑक्सीपिटल। इसे गुद्दी की हड्डी भी बोलते हैं। जब हम छोटे थे तो हमारे ग्रेट पेरेंट्स इसी बोन के नीचे हाथ रख के हमारे स्कल को प्रोटेक्ट किया करते थे, राइट। आपको पता है उस टाइम पे हमारा जंक्शन बहुत कमजोर होता है, तो जब भी बच्चों को उठाना होता है तो हम पर्टिकुलरली नेक और इस पर्टिकुलर ऑक्सीपिटल के नीचे अपने हाथ रखते हैं। Then look at this particular bone that is called as, that is making the floor of the cranial cavity, that is called as the sphenoid, and the same is the job of ethmoid. अब इन बोन्स की स्ट्रक्चर जरा डिफरेंट है। इनका कोई जो पार्ट है वो बेस बना रहा है, कुछ इसके जो पार्ट्स हैं वो मुंह के साइड्स भी बना रहे हैं। बहरहाल दीज टू बोन्स आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स और दे आर जस्ट वन इन नंबर। एक एथेमॉइड, एक स्फीनॉइड, एक ऑक्सीपिटल, एक फ्रंटल, ये ऑलमोस्ट मेरे ब्रेन का इंटीरियर नीचे और पीछे बना देती हैं। और जो साइड वाली दो बोन्स हैं वो मेरे पास कौन सी हैं? फ्रंटल और टॉप बना रही है क्या? प्राइटल। एंड नाउ वी वांट टू डिस्कस द फेशियल बोन्स, यानी कि वो कौन कौन सी बोन्स हैं जो मेरा चेहरा बना रही हैं। मेरा चेहरा बनाने वाली बोन्स टोटल कितनी हमारे स्टूडेंट्स? 14। आपको याद है हमने लिखा था, फिर उसको इरेज कर दिया टू चेंज द कलर, तो आंसर इज 14 बोन्स। अब आप लोग क्या करेंगे कि आप इन 14 बोन्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 आर पेयर्ड बोन्स। पेयर्ड बोन्स, तो मेरे पास टोटल 6 पेयर्ड बोन्स हैं, 6। इसका मतलब ये होगा कि 6 2 12 बोन्स तो यही बन जाएंगी। तो जो बाकी दो हैं जाहिर है वो कैसी हैं? अनपेयर्ड। तो लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि 2 आर बेसिकली अनपेयर्ड बोन्स, unpaired bones, and they are just 2 in number. So total are 6 2s are 12 and 2 14 bones हो गई। आइए इनके नाम लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं एक खूबसूरत बोन के साथ जिसका नाम है जाइगोमा, और बहुत सी बुक्स इसे जाइगोमेटिक बोन का नाम भी देती। जाइगोमेटिक, ये वाली बोन जिसे हम चीक बोन बोलते हैं, राइट, जिस पर शायद ब्लश ऑन भी लगाया जाता है, दैट इज परहैप्स द जाइगोमेटिक बोन, आई डोंट नो एग्जैक्टली। सो वन जाइगोमेटिक बोन इज हियर, वन जाइगोमेटिक बोन इज हियर, तो ये दो जाइगोमेटिक बोन्स हैं। फिर इसके दरमियान में आपको ये नोज नजर आ रहा है, इट इज ऑल्सो पेयर्ड, वन ऑन दिस साइड वन ऑन दिस साइड, तो देयर आर 2 नेजल्स। तो नेजल भी मेरे पास कितने होंगे स्टूडेंट्स? 2। फिर आप इस तरह सा ऊपर मूव करेंगे, जरा सा ऊपर, यहाँ पे, तो आप लोगों को नजर आएंगी नेजल बोन के ऊपर 2 छोटी छोटी सी बोन्स, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? टार्सल ग्लैंड्स और टीयर ग्लैंड्स। तो मुझे नाम क्या देते हैं स्टूडेंट्स? लैक्रिमल बोन्स। लैक्रिमल बोन्स, राइट। जाइगोमेटिक, नेजल, लैक्रिमल। फिर इसके नीचे somewhere here are the maxilla bone, maxilla। देन आप लोग पढ़ेंगे डिटेल से जाके कि आप लोगों की बकल कैविटी का जो रूफ है दैट इज बेसिकली तालू। और आपको याद है हम तालू को क्या बोलते थे? पैलेटाइन। क्या बोलते थे हम उसे? पैलेटाइन। दैट इज द तालू, and talu is basically making roof of your buccal cavity. So zygomatic somewhere here, and then nasal somewhere here, and then lacrimal on the top, and then we have the maxilla somewhere here, and palatine making the roof, and last one is known as inferior concha. Inferior concha, राइट। बहुत सी बुक्स यहाँ पे एज नहीं डालती, CUNC कॉन्का भी लिखती हैं। सो अगेन वही बात है कि हम इस 3D स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसमें आपको नजर आ रहे हैं इस टाइम ब्लिंक होती हुई जाइगोमेटिक बोन्स, एंड देन नेजल, देन लैक्रिमल, देन मैक्सिला, देन पैलेटाइन, एंड फाइनली इंफीरियर कॉन्का और कॉन्का। तो 6 2s are 12। अब तक हम अपना चेहरा बनाने वाली 12 बोन को स्टडी कर चुके हैं। अब हमें देखना यह है कि मेरे पास कौन सी ऐसी 2 बोन्स हैं कि जो अनपेयर्ड हैं। एक वो है कि जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, राइट, दिस वन, जिस पे मेरी बियर्ड है, मेरी दाढ़ी उगी हुई है, एंड दैट वेरी दाढ़ी वाली बोन
is called as mandible. That is called as mandible. तो जो mandible है ये भी single होता है. Another bone that is present in my skull and it is 1 in number, that is called as a vomer. That is called as the vomer. और इन दोनों बोन्स को देखने के लिए अगेन वही बात मैं सहारा लूँगा, बिकॉज वोमर की लोकेशन आप लोगों को ऐसे नहीं समझाई जा सकती. तो लुक एट द मैंडिबल एंड लुक एट द वोमर. तो ये वाली 2 बोन्स जो हैं वो सिंगल सिंगल है और बाकी 6 बोन्स कैसी हैं, पेयर्ड है. सो दैट्स ऑल अबाउट द स्कल. और अब हम मूव करते हैं इस के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, एंड दैट इज कॉल्ड एज द vertebral column. So let's jump to the next part of the board. And last part of the board includes information about the second part of what exoskeleton, that is called as vertebral column. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं vertebral column की तरफ. उर्दू में आप लोग इसे रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं. इस रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रोटेक्ट होता है एक बहुत ही थिन सा, बहुत डेलिकेट सा कॉर्ड, दैट इज कॉल्ड एज स्पाइनल कॉर्ड. और ये स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशंस को रिले करता है फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन. राइट माय डियर स्टूडेंट्स. तो हम बात करेंगे वर्टिबल कॉलम की बोन्स का. अगर आप देखिए तो आपकी वर्टिबल कॉलम एक स्ट्रेट पिलर नहीं है. इट इज नॉट अ स्ट्रेट पिलर बिकॉज के स्ट्रेट पिलर्स डू नॉट ऑफर that much you can say stability and strength जितना कि मेरे पास कर्व्ड स्ट्रक्चर्स देते हैं. अगर आप लोग इन पर्टिकुलर कारों के दरवाज़ों में पड़े हुए इन कर्व्स को देखें तो दे आर नॉट जस्ट फॉर द ब्यूटी, बल्कि वो इस बड़ी सी शीट को एक्स्ट्रा टेंसाइल स्ट्रेंथ देने के लिए होते हैं. तो मोर नंबर ऑफ कर्व मीन्स मोर स्ट्रेंथ, मोर कर्वेचर मीन्स मोर स्टेबिलिटी. तलाब और इज्जत ने आप लोगों के वर्टिबल कॉलम में टोटल 4 कर्व रखे हैं. सो there are total how many curvatures? 4 curvatures are there. Curvatures are total 4 in number. अगर आप मेरे से कहेंगे कहाँ हैं तो 1 is lying over here. यहाँ से जो मेरी vertebral column है it is moving in this direction, बाहर की तरफ निकली हुई है, राइट. और फिर जो ही मेरी vertebral column मेरे thoracic zone में आती है तो it bulges backward, ये पीछे की तरफ आ जाती है. यहाँ से आगे की तरफ थी फिर पीछे की तरफ को आई. देन आप लोगों की वेस्ट या कमर के जोन में आके अगेन इट मूव्स फॉरवर्ड, एंड जब हमारी हिप रीजन में जाती है तो दोबारा से पीछे को निकल जाती है और आखिरकार दोबारा से नीचे आगे की तरफ को बेंड कर जाती है. तो इट इज समथिंग लाइक इट. कुछ इस तरीके से अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो इट इज समथिंग लाइक इट. तो ये वाला जोन है जिससे बेसिकली क्या बन रही है मेरी नेक. ये नेक वाला जोन, ये मेरी बैक साइड है. इस तरफ मेरा नोज है. गेटिंग माई पॉइंट. इस तरफ मेरा नोज है और इस तरफ मेरी वर्टिबल कॉलम है. तो वर्टिबल कॉलम मेरे नेक से मूविंग टूवर्ड्स नोज मेरे फेस की तरफ है. और ये जो जोन है ये वाला, इट इज बेसिकली माई चेस्ट रीजन. ये चेस्ट का रीजन है. एंड इट इज माई वेस्ट, ये मेरा वेस्ट का रीजन है जिसे मैं कमर बोलता हूँ. और ये वाला जोन है दैट इज कॉल्ड एज माई हिप रीजन. तो इस तरीके से ये एक 4 कर्वेचर स्ट्रक्चर है और इसमें टोटल 5 टाइप्स के क्या पाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ वर्टिब्री. मेरे पास 4 किस्म के वर्टिब्री पाए जाते हैं. उनमें से जो पहला वर्टिब्री है इट इज लाइंग इन द नेक रीजन. आप ऐसे याद रखेंगे कि सबसे पहले जो वर्टिब्री है वो मेरे नेक रीजन में होते हैं. दूसरी किस्म के वर्टिब्री मेरे चेस्ट रीजन में होते हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्टिब्री दे आर बेसिकली मेकिंग माई वेस्ट का मतलब क्या है, कमर, माय डियर स्टूडेंट्स. और फिर आ जाती है लास्ट चीज बट नॉट द लीस्ट, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय हिप रीजन. और हिप रीजन के बाद एक रीजन है उसका नाम मेरे पास क्या है, टेल. तो ये है 5 किस्म के वर्टिब्री जो यहाँ पे प्रेजेंट है. नेक के वर्टिब्री कितने होते हैं, 7. आप दुनिया के किसी भी मैमल को देख लें उसके अंदर हमेशा 7 नेक वर्टिब्री होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं सर्विकल, और बहुत से लोग इसे सर्वाइकल भी बोलते हैं. वट एवर यू वॉन्ट टू से, मोस्ट बड़ी थिंग आर द स्पेल सर्विकल और सर्वाइकल. 7 यानी कि अगर आप एक माउस को देखें जिसकी हमें नेक नजर ही नहीं आती, या आप जिराफ को देखें जिसकी नेक बहुत लंबी है, तमाम के तमाम मैमल्स में
आप लोगों को 7 सर्वाइकल वर्टिब्री ही नजर आते हैं, राइट? इट मे बी द हिप्पो और इट मे बी द जिराफ, राइट? तो हमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्री नजर आते हैं। फिर उसके बाद मेरे पास चेस्ट रीजन में 14, देयर आर 14 व्हाट थोरेसिक वर्टिब्री। ये नाम आपके लिए नहीं है बिकॉज कि आप लोगों ने इसे जाहिर है थोरेसिक कैविटी को बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ रखा है। फिर हम चलते हैं वेस्ट रीजन में, उसके मेरे पास टोटल 5 वर्टिब्री हैं और हम लोग उसे नाम क्या देते हैं? हम उसे नाम देते हैं लंबर। आपको पता है, आपने इसी बुक के पार्ट 1 में पढ़ा कि किडनीज आर लाइंग इन लंबर रीजन। तो ये वो रीजन है जहाँ पे हमारे किडनीज हैं, दे आर समवेयर हियर इन द बैक आल्सो मेकिंग आवर वेस्ट। ये मेरी कमर भी बना रहे हैं। हिप को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो वर्टिब्री हैं देयर नंबर इज 5 और उन 5 वर्टिब्री को हम नाम क्या देते हैं? सैक्रम, सैक्रल और सैक्रम वर्टिब्री। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दे आर 4 इन नंबर एंड दे आर मेकिंग आवर टेल और हम उसे नाम देते हैं कॉक्सिक्स, कॉक्सिक्स। तो ये है टोटल, अगर आप इनको काउंट करेंगे तो इन सबको ऐड करने के बाद जो काउंट आएगा इट इज द 33 वर्टिब्री। तो इन टोटल वी हैव गॉट 33 वर्टिब्री। आज की जो आखिरी बात आपसे करने वाले हैं वो है हमारी रिब्स। और अगर मैं आप लोगों से रिब्स की बात करूं तो रिब्स आर बेसिकली जाहिर है 14 होंगी। कितनी रिब्स है मेरे पास? टोटल 14 जाहिर है पेयर्स, हम सिंपल से 14 रिब्स लिख देते हैं। और ये जो रिब्स हैं दे आर बेसिकली कर्व्ड बोन्स। आपने जो नाम याद रखना है इसके लिए वही है कि दीज आर बेसिकली कर्व्ड बोन्स, राइट? और अगर आप इन कर्व्ड बोन्स की बात करेंगे तो ये वाली कर्व्ड बोन किसी आर्च की तरह से हैं और ये इस आर्च के मीन्स किसी कमान की तरह से जिसके 2 सिरे हैं। इसका एक सिरा मेरे आगे अटैच है और उसे मैं जिस चीज से अटैच है उसे मैं बोलता हूँ स्टर्नम। उसे हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? स्टर्नम। तो स्टर्नम को हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज चेस्ट बोन और ब्रेस्ट बोन। ठीक है, इसे हम टाई बोन भी बोल रहे हैं। वो पॉइंट जहाँ पे मेरी टाई है बिल्कुल सेंटर में, इट इज कॉल्ड एज द स्टर्नम। और इसके बिल्कुल बैक साइड पे बिल्कुल सेंटर में क्या प्रेजेंट है? जरा वर्टिबल कॉलम। तो एक साइड पे जो रिब है वो अटैच होती है वर्टिबल कॉलम से और दूसरी तरफ अटैच होती है किससे? स्टर्नम के साथ, राइट? अब इस पर्टिकुलर रिब्स की मेरे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक को हम नाम देते हैं ट्रू रिब्स। कौन सी हैं स्टूडेंट्स मेरे पास रिब्स के नाम? ट्रू रिब्स। एक ऐसी रिब जो एंटीरियर साइड पे स्टर्नम से अटैच है डायरेक्टली और पीछे वर्टिबल कॉलम से अटैच है, उन्हें हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। और दूसरी को हम नाम देते हैं फॉल्स रिब्स। व्हाट इज मेंट बाय द टर्म फॉल्स रिब? इसका मतलब ये है कि ये वाली रिब बैक पे वर्टिबल कॉलम से तो अटैच है लेकिन फ्रंट साइड पे स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं है बल्कि इनडायरेक्टली अटैच है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? फॉल्स रिब्स। और आखिर पे जो रिब्स पाई जाती हैं दे आर बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक बट दे नेवर कम टू द फ्रंट। वो ना तो स्टर्नम से अटैच है ना ही किसी और रिब से अटैच है। हम उन्हें नाम देते हैं फ्लोटिंग रिब्स का। क्या नाम देते हैं उन्हें हम? फ्लोटिंग रिब्स का, FLOATING, फ्लोटिंग रिब्स का, राइट? तो अब हम क्या करेंगे? हमने इस पर्टिकुलर बोर्ड में जो कुछ पढ़ा है हम उसकी एनिमेशन देखते हैं। सो लुक एट दिस वर्टिबल कॉलम। आपको यहाँ पे सबसे टॉप पे नजर आ रहे हैं नेक वर्टिब्री, मीन्स सर्विकल, नाउ thoracic, now we are watching at lumbar vertebrae and now we are watching or looking at sacral or sacrum vertebrae and finally look at this 3D structure कि जहाँ पे आपको कॉक्सिक्स वर्टिब्री भी नजर आ रहे हैं। और आप देखें कि आसन तकवीम इंसान को इसीलिए कहा गया है कि कॉक्सिक्स से हैं, दे आर बेसिकली बेंडिंग इन डॉर्सल डायरेक्शन। और अगर यही बैकवर्ड डायरेक्शन में होते तो फिर हमारी भी टेल होती। तो टेल इज नथिंग अदर देन elongated coccyx vertebrae। और अब हम देख रहे हैं यहाँ पे इसी 3D मॉडल के अंदर प्रेजेंट रिब्स को। तो लुक एट दिस कि ये नजर आ रही है आपको डॉर्सल साइड पे स्टर्नम और बैक साइड पे वर्टिबल कॉलम। इसके दरम्यान पे ये आर्च लाइक बोन्स, दीज आर नन अदर देन रिब्स। और देखिए ये जो पहली रिब्स हैं वो कहाँ से अटैच है? एक साइड पे स्टर्नम से अटैच है और दूसरी साइड पे वर्टिबल कॉलम से।
तो हम इसे नाम देते हैं ट्रू रिब का। देखिए आप नीचे वाली रिब्स को देखें कि जो इस पर्टिकुलर स्टर्नम के लेवल से नीचे हैं वो बैक पे तो अटैच है वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन फ्रंट साइड पे स्टर्नम से अटैच नहीं है बल्कि इनडायरेक्टली अटैच है, हम ये नाम कर देते हैं फॉल्स रिब्स का। और फाइनली आपको नजर आ रही है बैक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम से स्टार्ट होती हुई और कभी ना पहुंचती हुई रिब्स, हम क्या नाम देते हैं फ्लोटिंग रिब्स का। तो टोटल मेरे पास 3 किस्म की रिब्स हो गई। सो दैट्स इट विद एक्सियल स्केलेटन। और कल हम आप लोगों से मिलेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ और देखेंगे हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन सी पार्ट्स हैं, कौन कौन से बोन्स हैं। टिल दैट टाइम आई जस्ट ऑलवेज वांट टू एडवाइज यू कि अपना और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें और हर बात को गौर से सुना करें ताकि आप लोगों को वही बात है बहुत वाइटल नंबर मिल सकते हो जो आपको आपके फाइनल डिसीजन पे लेके जा सकते हो। टिल दैट नेक्स्ट लेक्चर आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज़।